So the question says arrange the following compounds in decreasing order of rate of electrophilic addition reaction। तो देखो बच्चों एल्कीन के ऊपर हम क्या करा रहे हैं, ये आपका एल्कीन है और इसके ऊपर क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। तुम किसकी बात कर रहे हैं, तो एल्कीन की, राइट। तो देखो बच्चों एल्कीन अगर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, कोई ना कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, उसका एडिशन किसके ऊपर करा रहे हैं, एल्कीन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, राइट, तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन, राइट। तो एल्कीन के ऊपर हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा काम करेगा, -m के जैसा, कैसा काम करेगा, -m के जैसा। तो रिंग के अंदर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ घटाएगा। जबकि OCH3 को देखें तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो अपना लॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा और कैसा काम करेगा, +m के जैसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों में देखें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगेन यहाँ पे अगर हम CH3 की बात करें तो बैकर नेतन इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हाइपर कंजुगेशन, राइट, क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। रीजन क्या है कि बच्चों तीन तीन हाइड्रोजन है, क्या है, तीन तीन हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन से ये भी क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ाएगा। और यहाँ देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग +m ग्रुप होगा, राइट। ये भी कैसा होगा, +m ग्रुप होगा, बट रिलेटिवली क्या रहेगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट। रीजन क्या है, दो दो मिथाइल भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी, अगर ऑर्डर लिखे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की यहाँ पे बच्चों, राइट, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखना तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, S। तो आपको किस ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग रेट में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, आपका S। रीजन क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बेटर डोनर होता है, नाइट्रोजन बेटर डोनर होता है। और इसको दो मिथाइल ग्रुप का सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट। तो दो मिथाइल ग्रुप यहाँ से बगल में कैसा काम कर रहा होगा, +I के जैसा। ये भी कैसा काम कर रहा होगा, +I के जैसा, राइट। अगेन इसको डोनेट करने के लिए ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा। इस केस में S की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद बच्चों अगर देखें तो फिर से +m, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा एक्टिविटी की बात करें तो रेजोनेंस डोनर क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है। ये Q और S में रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है, राइट। तो S के बाद किसकी बारी आ जाएगी, तो Q की। S के बाद रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो Q की होगी, राइट। उसके बाद किसकी बारी आएगी, हाइपर कंजुगेशन की। तो हाइपर कंजुगेशन में कौन सा आपका ऑप्शन है, तो दैट इज योर गिवन इन ऑप्शन R। और ये देखो ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है, ये नॉर्मल एल्कीन की भी रिएक्टिविटी को क्या कर दे रहा है, -m से घटा दे रहा है, राइट। तो सबसे लास्ट रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, तो P की, राइट। तो इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन P। तो सबसे ये अगर हम ऑर्डर देखें तो SQRP, राइट। तो SQRP दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। बच्चों ये आपको कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में।